Hey friends, welcome back to my YouTube channel Finance Fortune. My name is Dr. Hardik Shah. दोस्तों, आज आईपीओ का एनालिसिस नहीं करने वाला है, ना ही स्टॉक का एनालिसिस करने वाला है। आज आपके साथ मैं कुछ बेहतरीन ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसने पिछले कई सालों से एक अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है। रिटर्न के साथ साथ ये बहुत सेफ माने जाते हैं और इन्वेस्टर ने बहुत अच्छा पैसा भी बनाया हुआ है। देखो, पास्ट में जो रिटर्न मिला उसकी गारंटी तो नहीं मैं दे सकता आपको, बट कहीं ना कहीं अगर आप ये जो अच्छे ईटीएफ में आपके साथ शेयर करने वाला हूं ना, अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करते हो तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, अगर मेरी चैनल पर नए हो और वो सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया है ना, तो फटाफट से वो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में मेरे जो भी वीडियो आने वाले हैं ना, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं टॉप ईटीएफ टू इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म। शुरू करते हैं सबसे पहले ईटीएफ के बारे में बात करने से। पहला ईटीएफ जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ईटीएफ का नाम है एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ, जिसकी करंट एनएवी अप्रोक्सीमेटली 756 के आसपास की चल रही है। ये पर्टिकुलर ईटीएफ ने पिछले एक साल के अंदर अप्रोक्सीमेटली 55.70% का रिटर्न दिया हुआ है। पिछले 3 साल के रिटर्न की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली ये पर्टिकुलर ईटीएफ ने 18.35% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। और अगर पिछले 5 साल की बात करूं, कंसिस्टेंटली 5 साल सीएजीआर के बेस पर बात करूं, तो ये पर्टिकुलर ईटीएफ ने अप्रोक्सीमेटली 20.31% के आसपास का सीएजीआर रिटर्न यहां पर इन्वेस्टर को कमा के दिया हुआ है। ये पर्टिकुलर ईटीएफ के अंदर आपको 50 स्टॉक देखने को मिलेंगे। मतलब जो फंड मैनेजर है ना, वो 50 स्टॉक को मैनेज कर रहा है और उसमें वेटेज किन स्टॉक का ज़्यादा है बताऊं मैं आपको। वैसे तो सबका वेटेज है, बट ये 50 स्टॉक में 3 ऐसे स्टॉक है जिसका वेटेज यहाँ पर बहुत बढ़िया दिया हुआ है। सबसे पहले स्टॉक का नाम वेदांता को यहाँ पर बहुत अच्छा वेटेज दिया हुआ है। दूसरा जो स्टॉक है जो वेटेज अच्छा मिला हुआ है वेदांता के बाद का, कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। और तीसरी जो कंपनी जहां पर ये पर्टिकुलर एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ ने एक पोर्टफोलियो के अंदर शामिल किया हुआ जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, वो कंपनी का नाम है इंटरग्लोब एविएशन। ये 3 कंपनी ऐसी है जहां पर एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो ईटीएफ है ना, वहां पर उनका स्टेक ज़्यादा है। पहला ईटीएफ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। दूसरा जो ईटीएफ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ना, उसका नाम है निपॉन ईटीएफ निफ्टी बीज। देखो, यहाँ पर ये पर्टिकुलर ईटीएफ अप्रोक्सीमेटली 34,000 करोड़ से भी ज़्यादा का AUM मैनेज करता है। इसकी करंट एनएवी अप्रोक्सीमेटली 273 रुपीज़ के आसपास की चल रही है। पिछले एक साल के अंदर ये पर्टिकुलर ईटीएफ ने नियर टू 27% का रिटर्न दिया हुआ है। पिछले 3 साल के अंदर अप्रोक्सीमेटली 11.97% का रिटर्न दिया हुआ है। और पिछले 5 साल से ये पर्टिकुलर ईटीएफ कंसिस्टेंटली ऑन अ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट अप्रोक्सीमेटली 16.42 से यहाँ पर ये ईटीएफ ने आपको रिटर्न दिया हुआ है। ये पर्टिकुलर फंड मैनेजर यहाँ पर 50 स्टॉक को मैनेज करता है और उसमें से जो सबसे ज़्यादा वेटेज दिया हुआ है ना, वो सबसे पहला स्टॉक, नाम सुन के हैरानी तो नहीं होगी, बट ये लगेगा कि क्या बात है, HDFC बैंक के स्टॉक को यहाँ पर उन लोगों ने सबसे ज़्यादा प्रावधान दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज, सबसे ज़्यादा वेटेज दिया हुआ है। और उसके बाद जो सबसे सेकंड हाईएस्ट अगर मैं बोलूँ ना कि वेटेज दिया हुआ है, वो है अपने मुकेश अंकल की कंपनी का नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज़। ये 2 ऐसी कंपनी है जो ये पर्टिकुलर ईटीएफ ने अच्छा खासा वेटेज दिया हुआ है। सो सेकंड ईटीएफ आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। तीसरा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मेरा फेवरेट तीसरा जो ईटीएफ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, उसका नाम है भारत 22 ईटीएफ।
जिसकी करंट एनएवी अप्रोक्सीमेटली 114 रुपये के आसपास की है। ये पर्टिकुलर फंड मैनेजर 20,600 करोड़ से भी ज़्यादा का फंड मैनेज करता है। अगर पिछले एक साल के रिटर्न की बात करूँ ना, तो ये पर्टिकुलर फंड ने अप्रोक्सीमेटली 50.72 50% से ज़्यादा का रिटर्न दिया हुआ है। अगर मैं पिछले 3 साल के रिटर्न की बात करूं तो ये पर्टिकुलर फंड ने अप्रोक्सीमेटली ऑन अ ईयरली बेसिस 34.87% का यहाँ पर रिटर्न कमा के दिया हुआ है। और अगर मैं पिछले 5 साल के कंसिस्टेंट रिटर्न की बात करूं ना CAGR के बेस पर, तो ये 1222 ETF ने अप्रोक्सीमेटली 25.41% का रिटर्न कमा के दिया हुआ है। जैसे नाम बोलता है 1222, सो ये जो फंड मैनेजर है ना, ये 22 स्टॉक को ही मैनेज करता है, खाली 22 स्टॉक। और उसमें कौन कौन से टॉप वेटेज वाले स्टॉक से बताऊं? टॉप 3 वेटेज वाले स्टॉक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहला स्टॉक जो कंपनी का नाम है, आपकी फेवरेट मेरी फेवरेट, ITC। दूसरा जो स्टॉक ये ज़्यादा वेटेज दिया हुआ है, कंपनी का नाम है L&T। और जो तीसरा स्टॉक है ना, जहां पर ये 1222 ETF ने अच्छा खासा वेटेज दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वो स्टॉक का नाम है NTPC। तो तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला ETF मैंने आपके साथ शेयर किया, ETF का नाम 1222 ETF। चौथा ETF जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, कंपनी का नाम UTI BSC सेंसेक्स ETF, जिसका करंट एनएवी अप्रोक्सीमेटली 863 के आसपास चल रहा है। और जो फंड मैनेजर है ना, वो अप्रोक्सीमेटली नियर टू 47,976 करोड़ का फंड मैनेज करता है, जिसका पिछले एक साल का अगर मैं रिटर्न बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली ये पर्टिकुलर ETF ने 14.57% का रिटर्न दिया हुआ है। पिछले 3 साल के रिटर्न की बात करूं सो एवरेज ऑन एन एवरेज बेसिस पर, ईयरली बेसिस पर ये पर्टिकुलर फंड ने 16.05% का यहाँ पर रिटर्न कमा के दिया हुआ है। और अगले 5 साल, अगले मतलब पिछले 5 साल की अगर मैं बात करूं कंसिस्टेंटली, ये पर्टिकुलर ETF ने 17.32% के आसपास का यहाँ पर ये ETF ने रिटर्न दिया हुआ है। नाम से पता चलता है सेंसेक्स का ETF है। सो सेंसेक्स का ETF है तो फंड मैनेजर यहाँ पर 30 स्टॉक को यहाँ पर मैनेज करता है। सबसे बढ़िया वेटेज जो यहाँ पर दिया हुआ है ना, अगेन ये ETF ने भी HDFC बैंक को ही अच्छा खासा वेटेज दिया हुआ है। जो सेकंड हाईएस्ट वेटेज दिया हुआ है यहाँ पर भी सेम, कौन सा? रिलायंस इंडस्ट्रीज को दिया हुआ है। और जो तीसरा बहुत ही अच्छा वेटेज दिया हुआ है वो कंपनी का नाम है, वो स्टॉक का नाम है ICICI बैंक। तो फ्रेंड्स, ये चौथा ETF था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। फ्रेंड्स, जो पांचवा ETF मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो ETF का नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 100 ETF, जिसका अप्रोक्सीमेटली जो NAV चल रहा है ना, वो 61 रुपये के आसपास का NAV चल रहा है। ये पर्टिकुलर फंड मैनेजर 554 करोड़ के आसपास का फंड मैनेज करता है, जिसका एक साल का, पिछले एक साल का रिटर्न जो यहाँ पर निकल के आया हुआ है ना, वो 42.15% के आसपास का निकल के आया हुआ है। पिछले 3 साल से कंसिस्टेंटली ये पर्टिकुलर फंड 22.27% से एवरेज यहाँ पर आपको रिटर्न कमा के दे रहा है। और अगर पिछले 5 साल के एवरेज रिटर्न की बात करूँ तो ये पर्टिकुलर फंड 28.04% का कंसिस्टेंट रिटर्न कमा के दे रहा है। जैसे नाम से आपको पता चलता है मिड कैप 100, सो ये जो फंड मैनेजर है ना, वो 100 स्टॉक को मैनेज करता है, 100 स्टॉक्स को मैनेज करता है। उसमें जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो कंपनी का नाम है सुज़लोन एनर्जी। फ्रेंड्स, सुज़लोन को इसने बहुत ही बड़ा वेटेज दिया हुआ है। नंबर 1 की कैटेगरी पर ये पर्टिकुलर फंड मैनेजर ने पैसे डाले हुए हैं सुज़लोन के अंदर। जो दूसरा स्टॉक जिसमें ये फंड मैनेजर ने अच्छे खासे पैसे डाले हुए हैं सुज़लोन के बाद, कंपनी का नाम है मैक्स हेल्थ केयर। और जो तीसरा जो अच्छा खासा वेटेज ये पर्टिकुलर स्टॉक को दिया हुआ है, कंपनी का नाम है इंडियन होटल। सो फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ 5
ऐसे ETF शेयर किए जो एक अच्छा खासा रिटर्न दे रहे हैं कंसिस्टेंटली, और मुझे अभी भी लग रहा है कि और अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। नहीं सेटिस्फाइड हो, 5 से सेटिस्फाइड नहीं हो, चलिए ठीक है, आपके लिए एक दमदार, एकदम तगड़ा वाला, एकदम धुआंधार ETF लेके आया हूं। ये बोनस समझ के काम कर लेना फ्रेंड्स, और बोनस के अंदर ये मेरा फेवरेट ETF है। ETF का नाम CPSE। ये ETF जिसकी करंट NAV अप्रॉक्सीमेटली 92 रुपीज़ के आसपास की चल रही है, फंड मैनेजर नियर टू 44,200 करोड़ मैनेज कर रहा है। 44,200 करोड़ ये फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है, जिसका पिछले एक साल का जो रिटर्न है ना, वो नियर टू 71% बम्पर रिजल्ट छप्पड़ फाड़ के आपको रिटर्न कमा के दिया हुआ है। एक साल के अंदर 71%। पिछले 3 साल के रिटर्न की बात करूं तो 45% का रिटर्न ये पर्टिकुलर फंड मैनेजर आपको कमा के दे दिया हुआ है। और अगर पिछले 5 साल की बात करूं ना, सो ऑन एन एवरेज ये पर्टिकुलर फंड 29.48% का आपको रिटर्न कमा के दे रहा है। बढ़िया बात क्या है पता है, यहाँ पर ये CPSE का जो ETF है ना, खाली के खाली 11 स्टॉक को मैनेज करता है। 10 और 1 11, ये 11 स्टॉक को ही मैनेज करता है। और 11 स्टॉक में जो सबसे बड़ा वेटेज ये पर्टिकुलर फंड मैनेजर ने दिया हुआ है, 20% का वेटेज है फ्रेंड्स, 20% का। कंपनी का नाम नेशनल थर्मल पावर, NTPC को 20% से ज़्यादा का यहाँ पर वेटेज दिया हुआ है। सो मैंने आपके साथ एक बोनस ETF भी शेयर कर दिया। पहले सोचा था कि 5 ही दूंगा, पर जैसे ही आपका रिस्पॉन्स मुझे अच्छा लगा ना, सो मैंने आपके लिए एक बोनस ETF भी आपके साथ शेयर कर दिया, छठा ETF। भूलिएगा मत। देखो, प्रॉब्लम कोई नहीं है ये सारे ETF के अंदर, सारे के सारे ETF अच्छे ही है। आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है। कौन सी? जब भी आप ETF के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो ना, सो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट कर लेना। ये जितने भी ETF मैं आपके लिए लेके आया ना, ये सारे के सारे ETF एक अच्छे रिसर्च करने के बाद लेके आया हूँ। एक बढ़िया वाला रिसर्च किया, सब डेटा निकाले, मनी कंट्रोल से डेटा निकाले, वैल्यू रिसर्च से डेटा निकाले, बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट से यहाँ पर डेटा निकाले हैं। और डेटा निकालने के बाद ही आपके साथ मैं सारे ETF शेयर कर रहा हूँ। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पास रिटर्न कोई गारंटी नहीं है कि आपको अगला रिटर्न यही कमा के देगा, बट जो मेरे डेटा, मेरे एनालिसिस के मुताबिक जो मुझे अच्छे लगे, वो 6 ETF मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। फ्रेंड्स, एक हेल्प कर दो ना, एक हेल्प मांग रहा हूँ आपसे, और कुछ नहीं मांग रहा हूँ, एक ही हेल्प कर दो। हो सके उतने लोगों के साथ ये वीडियो को फटाफट से शेयर कर दो, ताकि एटलीस्ट उनको आइडिया आ जाए कि कौन से ऐसे ETF है जो मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं, जिसने अच्छा खासा रिटर्न कमा के दिया हुआ है, जो एक पोटेंशियल रखता है आगे भी अच्छा खासा रिटर्न कमाने के लिए। फ्रेंड्स, शेयर दिस वीडियो विथ मैक्सिमम पीपल। आपके बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, मुझे पता है, आपके फ्रेंड्स के, फैमिली मेम्बर्स के बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं। वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक लिंक को तो आपको खाली शेयर करना है। उसके साथ साथ आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, आप फेसबुक यूज़ करते हो, आप सारे सोशल मीडिया हैंडल यूज़ करते हो, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ ये सोशल मीडिया पर भी वीडियो को डाल दो, ताकि हो सके उतने लोगों के साथ ये वीडियो शेयर हो जाए और उनको पता चल जाए कि कौन से ऐसे ETF है जिसके अंदर आप सोच सकते हो कि इन्वेस्टमेंट किया जाए। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कहीं ना कहीं आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करना है। मैंने जो निकाला है ना, एक एजुकेशनल पर्पस के लिए निकाला है, और एक अच्छा खासा रिसर्च करके ही ये आपके साथ मैंने शेयर किया है। ये कोई रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूँ, नो रिकमेंडेशन, बट मुझे लगा कि एक अच्छे ETF का नाम आपको पता होना चाहिए, उसके रिटर्न क्या है, उसका पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इसीलिए मैं आपके साथ ये सारे ETF को शेयर कर रहा हूँ। Thank you so much for watching my video, friends. Thank you very much.